1951 इस साल हुए थे आजाद भारत के पहले इलेक्शन, जिसमें एक तरफ थी कांग्रेस और दूसरी तरफ थी सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इस इलेक्शन को जीतकर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू और ऑपोजिशन में थे ए.के. गोपालन। 15 अगस्त 1947 इस दिन भारत आजाद हुआ था और फिर 26 जनवरी 1950 में संविधान को अपना के भारत ने खुद को एक डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित कर दिया। डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां लोग वोट करते हैं उन पॉलिटिकल लीडर्स को जिनकी वो सरकार चाहते हैं, वहीं डिक्टेटरशिप में एक ही आदमी पूरी कंट्री पे कंट्रोल करता है, जैसे कि हिटलर। यानी कि डिक्टेटरशिप में कोई ओपोजिशन एग्जिस्ट नहीं करता। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है जहां पे लोग वोट देके सरकार बनाते हैं और जहां पे सरकार के साथ ओपोजिशन भी एग्जिस्ट करता है। वेलकम टू फोकस। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे दैट व्हाई ओपोजिशन इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। हमारे देश में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश की रूलिंग पार्टी है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है ऑपोजिशन। ऑपोजिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर आवर डेमोक्रेसी। इसके ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हमारे लोगों और हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए पहले उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कामों की बात करते हैं जिनकी वजह से ऑपोजिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर आवर डेमोक्रेसी। नंबर 1, क्रिटिसिज्म। ओपोजिशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज या रूल बनाती है जो लोगों की एक्सपेक्टेशन या संविधान के खिलाफ हो, तो ओपोजिशन उसके अगेंस्ट आवाज उठाती है, उसके बारे में लोगों को एजुकेट भी करती है। इवन ओपोजिशन उन पॉलिसीज को बनने से रोकती भी है, जैसे कि अभी ओपोजिशन किसानों के लिए न्यू पॉलिसीज का विरोध कर रहा है। अगर गवर्नमेंट में कुछ लोग करप्ट हैं तो उनको लोगों के सामने एक्सपोज भी ओपोजिशन ही करती है, चाहे फिर वो कोई मिनिस्टर या एमएलए क्यों ना हो। इनफैक्ट ओपोजिशन गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर दोनों जगह एक्सपोज करती है। नंबर 2, कोऑपरेशन। अगर ओपोजिशन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी बात पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे। इनफैक्ट ओपोजिशन का काम गवर्नमेंट के काम में रुकावट डालना नहीं होता, बल्कि उनके साथ मिलकर काम करना होता है। वी ऑल नो कि ओपोजिशन के समर्थन के बगैर गवर्नमेंट न्यू पॉलिसीज और रूल्स नहीं बना सकती। इसी की वजह से ये जरूरी हो जाता है कि अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज या रूल्स बना रही है जो हमारे देश के लिए बेनिफिशियल हैं, तो ओपोजिशन भी गवर्नमेंट का साथ दे। इवन काफी टाइम देश में ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं जहां पे गवर्नमेंट और ओपोजिशन को साथ मिलकर काम करना पड़े, जैसे कि कोविड-19 के लिए ओपोजिशन और गवर्नमेंट को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। नंबर 3, पॉलिटिकल एजुकेशन टू द पीपल। वी ऑल नो कि ओपोजिशन हमेशा गवर्नमेंट पे नजर रखती है कि कहीं गवर्नमेंट कोई गलती करे और फिर ओपोजिशन गवर्नमेंट को लोगों के सामने एक्सपोज करे। तो इसकी वजह से जब गवर्नमेंट कोई घोटाला या कोई गलती करती है तो ओपोजिशन पार्टी उस गलती या घोटाले को लोगों के सामने रखती है और एक्सप्लेन करती है कि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है जो हमारे देश के लिए सही नहीं है। तो इससे लोग पॉलिटिकली एजुकेट हो जाते हैं, जिससे लोगों को अगले इलेक्शन में किसे वोट देना है वो आसान हो जाता है। नंबर 4, अपील टू द वोटर्स। वी ऑल नो कि हमारे देश में हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, जिसमें सभी पार्टीज जीतने के लिए लोगों से वोट की अपील करती हैं। तो इसमें होता ऐसे है कि ओपोजिशन जीतने के लिए हमेशा गवर्नमेंट की गलतियों पे नजर रखता है और फिर जब इलेक्शंस आते हैं तो गवर्नमेंट की हर गलती को लोगों के सामने रखता है। और इसके बारे में गवर्नमेंट को भी पता होता है कि अगर हमने कोई गलती की तो नेक्स्ट इलेक्शन में हम हार सकते हैं। तो इसी की वजह से जो गवर्नमेंट होती है वो चाह के भी कुछ गलत नहीं कर सकती हमारी कंट्री या हमारे देश के साथ। इवन जब इलेक्शंस आते हैं तब गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में जो गलतियां हैं उनके बारे में भी हमें ओपोजिशन ही बताता है। इन 4 मेजर फंक्शंस से आप ये सोचिए कि अगर ओपोजिशन ना हो तो क्या हम लोग इस देश में सुरक्षित रहेंगे या फिर विदाउट ओपोजिशन गवर्नमेंट होगी। हाँ, विदाउट ओपोजिशन गवर्नमेंट तो हो सकती है, बट फिर गवर्नमेंट को डिक्टेटरशिप बोला जाएगा।
इन सभी फंक्शंस के अलावा ओपोजिशन के बहुत से ऐसे काम होते हैं जो इन कामों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ इन फंक्शंस के बारे में इसलिए बात की क्योंकि हमारे देश में ओपोजिशन का ये हाल किया जा रहा है। मैं अकेला शांति से खड़ा हूँ, मैं अकेला जाना चाहता हूँ। 144 कहता है पब्लिक असेंबली, मैं पब्लिक असेंबली नहीं करना चाहता हूँ, मैं अकेला पैदल यहाँ से हाथरस जाना चाहता हूँ। किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं ये मुझे बता दीजिए। मुझे इसका आइडिया नहीं है कि यहाँ पे राहुल गांधी खुद फिसले या पुलिस ने उनको धक्का मारा, बट आप खुद सोचिए अगर हमारे देश की सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी के लीडर के साथ ऐसा हो सकता है तो आम लोगों के साथ कैसा होगा। इवन व्हाटअबाउटिज्म हमारे देश में इतना बढ़ चुका है कि लोग भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करते, वो ओपोजिशन को क्रिटिसाइज करना ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। अगर ओपोजिशन किसी क्राइम या किसी गलत चीज के अगेंस्ट ना बोले तो लोग बोलते हैं कि विपक्ष कहाँ है, और अगर ओपोजिशन क्राइम के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेता है तो लोग बोलते हैं जिन स्टेट्स में आपकी सरकार है वहाँ पे भी तो क्राइम्स होते हैं, वहाँ क्यों नहीं आवाज उठाते। जैसे हरियाणा में किसानों के लिए प्रोटेस्ट करते हुए राहुल गांधी जी का लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया क्योंकि उन्होंने ट्रैक्टर पे सोफा रखा हुआ था। मजाक मजाक में लोग ये भूल गए कि किसानों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, या फिर किसानों को प्रोटेस्ट करना ही क्यों पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे मैं किसी पार्टी या किसी लीडर को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओपोजिशन हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट ओपोजिशन डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती, ना ही हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। हमें ओपोजिशन को उसका काम करने देना चाहिए। इवन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम गवर्नमेंट से सवाल करें, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सरकार लोगों के लिए काम करती है, ना कि अपने लिए। Thank you so much for watching this video. If you want to support our work, then please subscribe the channel and click the notification bell also.